Hello बच्चों, let's see this question. The question says that when cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? Options are A G1S, B G2M, C M and D both G2M and M. ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि सेल में अगर डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो गई हो, स्टॉप हो गई हो या वो हो ही ना पाए, ठीक है, वो हुई ना हो तो हमारा कौन सा चेक पॉइंट प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेट हो जाएगा। उसके लिए हम पहले सेल साइकिल देख लेते हैं। सेल साइकिल, तो सेल साइकिल में सबसे पहला फेज कौन सा होता है, G1 फेज होता है। उसके बाद आता है हमारा S फेज, फिर आता है हमारा G2 फेज और फिर फाइनली हमारा आता है M फेज। M फेज में क्या क्या आता है, हमारा प्रो फेज आता है सबसे पहले, फिर मेटा फेज आता है, मेटाफेज, फिर आता है हमारा एनाफेज, एनाफेज, फिर आता है हमारा टेलोफेज, ठीक है, और फाइनली सेल डिविजन हो जाती है, सेल हमारे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, ये हो गए हमारे सेल्स। तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, डीएनए रेप्लिकेशन S फेज में होता है, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस हुई ना हो। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन हो ना पाए तो क्या होता है कि सेल की मतलब कहाँ पे ये स्टॉप हो गई हो, S से पहले स्टॉप हो जाएगी, S फेज से पहले स्टॉप हो जाएगी। तो हमारा कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा, इससे पहले कौन सा पॉइंट आ रहा है, G1 और S वाला चेक पॉइंट आ रहा है, ठीक है। बी क्या है, G2M है, G2M। तो क्या है, G2 और M, जब सेल की डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुई है, सेल यहीं पे स्टॉप हो गया, तो हमारा G2M का तो कोई फेज नहीं आ पाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया। सी क्या है, M फेज, M फेज भी हमारा नहीं आ पाएगा क्योंकि सेल क्या है, G1 और S के बीच में ही स्टॉप हो गया है। बी क्या है, डी बोथ G2M एंड M, G2M चेक पॉइंट और M। तो यहाँ पे भी हमारा सेल का कोई भी रिएक्शन या स्टेप नहीं आ पाएगा क्योंकि सेल क्या है, हमारा यहीं पे स्टॉप हो गया है, दैट इज G1 और S के चेक पॉइंट के बीच में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, दैट इज G1 S checkpoint. Hope you have understood the concept. All the best. Thank you.